सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है अच्छी बातें सच्ची बातें। सबसे पहले हम देखेंगे, चित्र देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी कि बोलकर। सड़क पर चलती लड़की क्या कर रही है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक लड़की सड़क पर चल रही है। वो अपनी दादी को क्या कर रही है? रोड क्रॉस करवा रही है। दादी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रही है। सूट बूट पहने व्यक्ति गरीब आदमी को क्या दे रहा है? तो वह गरीब आदमी को एक लंच बॉक्स दे रहा है, यानी कि अपना खाने का शायद लंच बॉक्स वो गरीब आदमी को दे रहा है। अब सड़क के किनारे किस चीज का ठेला खड़ा है? सड़क के किनारे हम देख सकते हैं कि एक आइसक्रीम का ठेला खड़ा है। अगला है, लड़की बर्तनों में क्या रख रही है? तो हम देख सकते हैं लड़की बर्तन में एक कुछ खाने का सामान रख रही है। तो इसी के साथ बच्चों हमने सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? चित्रों को देखकर। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में एक औरत है, दो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। रिया कक्षा 1 में पढ़ती है। रिया का भाई अमित कक्षा 3 का छात्र है। दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से प्रतिदिन साथ साथ स्कूल जाते हैं। पिछले सप्ताह रिया की मौसी आई थी। वे लखनऊ में रहती है। अब तक मौसी घर में रही, सारे घर में रौनक बनी रही। तो हमने देखा कि रिया जो है कक्षा 1 में पढ़ती है और रिया का भाई अमित कक्षा 3 में पढ़ता है। और पिछले सप्ताह रिया की मौसी उसके घर आई, और जब मौसी घर पे रुकने आई तो घर में रौनक बनी रही। जैसे आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आपके घर में भी क्या होता है? रौनक बनी रहती है, सब खुश होते हैं, हंसी मजाक होता है। तो इसी प्रकार से रिया और अमित के घर में भी रौनक बनी रही बुआ के आने से। फिर मौसी ने रिया व अमित को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दोनों बच्चों ने ये सभी बातें स्कूल में अपने सहपाठियों को बताई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिया क्या कर रही है? अपने दोस्त सहपाठी से बात कर रही है। तो यानी कि जो मौसी ने उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बताई, तो वो क्या कर रहे हैं? अब जाके स्कूल में भी अपने दोस्तों को बता रहे हैं। रिया ने कहा, यदि तुम घर में काम करने वाली बाई या स्कूल के चपरासी के बच्चे को किताब के लिए तरसता देखो तो उसे सुनकर ही ना रह जाओ। उसके लिए किताब की व्यवस्था करनी चाहिए। तुम अपनी पॉकेट मनी से उन्हें किताब खरीदवा सकते हो। अपनी पुरानी किताब कॉपियां भी दे सकते हो। देखना वे कितने खुश होंगे। तो रिया ने बताया अपनी सहपाठी को कि अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे घर में कोई काम करने वाली बाई है या स्कूल में कोई चपरासी है तो उसके बच्चों को किताबों की जरूरत है, तो तुम क्या करो कि उसकी बात सिर्फ सुनकर उसे अनसुना करके या अनदेखा करके आगे मत बढ़ो। उसके लिए अपने पॉकेट मनी से, यानी कि जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ पैसे बचा के उसके लिए किताब खरीद दो। या फिर आपके पास उसने अपने दोस्तों को कहा कि अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है तो वो उनको लाके दे दो, क्योंकि उनके लिए तो वो पढ़ने का एक साधन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो कोई सी भी किताब नहीं है और आपके पास जो पुरानी किताब है वो तो वैसी भी फेंकी जाएगी, आप पढ़ोगे नहीं उसे, तो वो किसी को दे दी जाए तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो उसके काम आ जाएगी। तो रिया ने यही अच्छी बातें अपने सहपाठियों को बताई। अमित ने अपने सहपाठी को बताया, मान लो तुम अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो, तभी वहां एक अपंग बच्चा आ जाता है और तुम लोगों का खेल देखने लगता है। ऐसे समय में उसे खेल में सम्मिलित कर लेना चाहिए। उसे ऐसी जिम्मेदारी दो जो वह निभा सके। उसे गोलकीपर बना दो, पर खेलो सावधानी से जिससे कि उसे चोट ना लगे। फिर अमित ने क्या अच्छी बात बताई कि अगर अपने सहपाठी को कि अगर मान लो कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो और तुम्हारे सामने कोई अपंग, यानी कि जिसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बच्चा आता है और वो तुम्हें देखता है खेलते हुए, तो अगर कोई देख रहा है तो यानी कि उसे भी खेलने का मन है, लेकिन वो क्यों नहीं खेल सकता? क्यों? क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि तुम उसको बुला लो, लेकिन तुम उसे खेल में ऐसा कोई काम दे दो जो वो कर सके, यानी कि वो खेल सके। तो इसलिए उसे क्या बना दो? गोलकीपर बना दो। यानी कि गोलकीपर को क्या करना होता है? उसे तो भागना होता नहीं है, उसे एक जगह खड़े होके बॉल को रोकना होता है। तो अमित वही बोल रहा है कि उसे गोलकीपर बना दो
ताकि उसका भी मन जो है वो बहल जाए, उसे भी खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन खेलना हमें इस प्रकार से चाहिए कि उसे किसी प्रकार की कोई चोट ना आए, मतलब सावधानी के साथ हमें खेलना चाहिए। फिर हम देखते हैं रिया ने अपनी सहेली से कहा, मान लो कि तुम्हारी सहेली बीमार है और स्कूल नहीं आ पा रही है, तो हाल चाल पूछने उसके घर जाओ, पढ़ाई में उसकी मदद करो, उसे पाठ पढ़कर सुनाओ और समझाओ। इससे सहेली का मन भी बहलेगा और वह पढ़ाई में पिछड़ेगी भी नहीं। तो रिया ने अच्छी बात क्या बताई कि अगर तुम्हारी कोई सहेली बीमार है और वो घर पे है, तो वो पढ़ नहीं पा रही है, तो तुम्हें क्या करना है कि उससे जाके, उसके घर पे जाके उससे पूछना है कि उसका हालचाल कैसा है, और फिर जो तुमने पढ़ा है वो उसे पढ़ाना है, उसे समझाना है, ताकि वो भी पढ़ सके, उसकी भी पढ़ाई पिछड़े ना, मतलब छूटे ना। तो ये अच्छी बात रिया ने अपनी दोस्त को बताई। फिर अंत में हम देखते हैं, देखो मौसी ने कितनी अच्छी और सच्ची बातें बताई। तो हमने इस पार्ट में देखा कि रिया की जो मौसी है, रिया और अमित की जो मौसी है, उन्होंने आके उन्हें कितनी अच्छी शिक्षा दी, यानी कि उन्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और वो बात जाके उन्होंने अपने दोस्तों को बताई। अब वो दोस्त किसी और को बताएंगे। तो ऐसे ही बच्चों, हमें अच्छी शिक्षा को लेना चाहिए। कोई अगर हमें अच्छी बात बताता है तो हमें उसे सुनना चाहिए, और सिर्फ सुनना नहीं, उसे करना भी चाहिए और दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि जो बात आपको पता है, जो अच्छी बात आपको पता है, वो दूसरों को पता होगी, फिर वो जो दूसरे से तीसरे पे जाएगी। इसी प्रकार से हमें अच्छी बातों को फैलाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।